बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़े की भी समझ में आता है। बहुत गई थोड़ी रही, फिर आगे क्या बोलते हैं? ओ मुल्ले, ओ सांप। सांप क्या करता है? सांप क्यों फेमस है? ये सांप क्या कर रहा है अभी? कहाँ कुंडली मार के बैठता है? ये हरामखोर सांप कहाँ कुंडली मार के बैठता है? तो दुनिया में भी फेमस है, हैं? ये सांप कुंडली मार के कहाँ बैठता है? धन होता है, हरामखोर है, कुंडली मार के बैठा। बाबा कहते हैं थोड़ी रही हरामखोर, थोड़ी की भी थोड़ी रही कुत्ते की दुम। तेरा विनाश दिख रहा है बाबा को, कुंडली मार के बैठा है, अंदर बाहर से एक नहीं है। अभी तक भी बाबा ने समझाने की कोशिश की, लठ मारा, लठ का असर नहीं हुआ तो सोचा अच्छा मेरी तपस्या है, मेरी तपस्या से बच गया। अरे अब बचाना तुम, अब जो लठ पड़ेगा अब सेफ्टी करके दिखाओ, अगर तपस्या है तो। इसलिए कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, अपनी मौत देख, थोड़ी की भी थोड़ी रही। कितनी थोड़ी रही? सूर्यवंशियों कितनी थोड़ी रही? इनको विधर्मियों को बताओ, कितनी थोड़ी रही? हाँ, ये है थोड़ी। 14 नवंबर डिसीजन लेना है। तुमको मौत चाहिए या जीवन चाहिए? बहुत गई, तुमको छोड़ दिया। ब्रह्मा को भी तुमने बुद्धू बनाया है? ब्रह्मा बच्चा बुद्धि है या बहुत सागिर बुद्धि है? बच्चा बुद्धि। तो बच्चे बुद्धि को क्या करते हैं? ये हराम को घुमा देते हैं, उसको बुद्धू बना देते हैं। वो बच्चा बुद्धि है, तुम्हारा बाप है, बच्चा बुद्धि है। वो तो तुमको बुद्धू बनाता है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला के। वो बच्चा बुद्धि नहीं है। बाप उसको कहे बच्चा बुद्धि, तुम जो उसको बुद्धू बनाते हो, तुम तो अपने बहुत विकर्म बना रहे हो, विकर्म। झूठ भी बोल लेते हो, तर्क वितर्क से उसको संतुष्ट कर देते हो। हाँ, गर्दन हिला देता है, जानता है कि तेरा अपनी दुर्गति बुन रहे हो, फिर भी अल्टीमेटम देते हैं। बहुत गई, मृत्यु तुम्हारी सामने है, अब कोई समाधान नहीं है। उल्टा लटकोगे कब्र में, तमाशा देखेंगे सब, अब नहीं बचाने वाला बाप। बहुत गई, छोड़ दिया, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। कब तक डिसीजन? कब तक? हाँ, सनराइज, अमृत वेला समाप्त। सूर्यवंशियों ने अपना भाग्य बना लिया, तुम तो पूंछ ही लटकाते रह गए, पूंछ अभी तक। अब क्या पाओगे 1 महीने में? हाँ, फाउंडेशन डालने का भी कोई वेला होता है? नहीं होता।
या सदाई फाउंडेशन डालते रहते हैं? हाँ? फिर भी बाबा चांस देते हैं। ये जो 1 मास है इसमें भी तुम्हारा डिसीजन, अगर तुम्हारा तर्क से प्रभावित डिसीजन होगा, मनमत से प्रभावित डिसीजन होगा, तो अपनी दुर्गति करवाओगे, दुर्गति। मुरली के पॉइंट को अपने आधार से चलाओगे तो समझो रसातल में जाना है तुमको, रसातल में। बाकी कहाँ जाएंगे? हैं? हाँ, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तुम बच्चों को, इनको नहीं, हरामखोरों के लिए नहीं बोला, तुम बच्चों को घोर नरक में। कब तक घोर नरक? कब तक? अरे स्वर्ग की सौगात तुम बच्चों को देनी है, तो कब तक घोर नरक हो जाएगा इनका? तुम्हारा स्वर्ग आ रहा है, तुम क्यों चिंता कर रहे? इनका घोर नरक सब पे दिखे। अरे भगवान के बन के ये क्या हो गया इनके साथ? तुम स्वर्ग में जा रहे हो, कब तक? और इनसे देखना कि तुम स्वर्ग में गए, तुम्हारा स्वर्ग तो दिखना ही नहीं है, वो तो बहुत ही गुप्त है, इंटरनल है। नरक तो जरूर दिखेगा। माना इनके जरूर संगम युग के हिसाब किताब हैं, ब्रॉड ड्रामा के नहीं, 63 जन्मों के नहीं। यही इन्होंने बुद्धू बनाया है, यही ये मनमत पे चले हैं, यही कुंडली मार के बैठे हैं सांप। यही के हिसाब किताब कितने गुना पाप चढ़ता है? 100,000 गुना। तो घोर नरक, स्वर्ग की सौगात। अरे कब मिलेगी स्वर्ग की सौगात? कार्तिक पूर्णिमा। अरे तब तक तो इनको बेचारा को चांस दिया जा रहा है कि तुम्हारा जो घोर नरक सामने आ रहा है, तुम उभरो। जो तुम्हारी बुद्धि में कचरा फंसा हुआ है, कचरा, जो मुरली के पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हो, जानते भी हो मेरे लिए भगवान बोल रहा है, इधर से निकल रहे हो, तुम्हारी दुर्गति का कारण बनने वाले हैं। ये तो फैक्ट है। स्वर्ग की सौगात। तो घोर नरक अभी क्यों ला रहे हो भाई? 14 नवंबर को ही घोर नरक इतना बड़ा एक्सीडेंट क्यों करवा रहे हो? अरे 14 नवंबर को ही स्वर्ग की सौगात है, तो घोर नरक भी तो होना चाहिए। कहाँ होगा घोर नरक? कहाँ होगा घोर नरक? अरे घोर नरक कहाँ होगा? है ना, एडवांस पार्टी में, वहां घोर नरक दिखेगा? वहां कोई चक्कर लगा रहा है? जाता है एक आध में से वहां कोई? यहां बैठे बैठे आंखें बंद करके देख लोगे वहां घोर नरक आ गया? वो तो भगवान ने एक भविष्यवाणी की है, लेकिन तुमको कुछ दिखेगा? तुमको तो यही स्वर्ग देखना है, यही नरक यहाँ यहाँ जहाँ बैठे हैं। तो ये छोटा सा संसार है, इसी में स्वर्ग आ रहा है। एडवांस पार्टी तो बहुत दूर है। तो घोर नरक भी कहाँ होगा? यहीं, ये जो बैठे हैं इन्हीं में हिसाब किताब बने हैं। यही तुमको उल्टा लटकाएंगे, उल्टा ऐसी परिस्थिति होंगी। कोई समाधान नहीं कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं सकता, इतने तुम पुण्य आत्मा नहीं हो। अब तुम पुकारो, सालों साल पुकारो, तुम्हारी भगवान सुनता है। अभी भी बाबा ने क्या बोला मुरली में, डिस्कशन में भी बोला, कोई कान पे जूं रेंगती ही नहीं। बाबा ने क्या फ्री छोड़ दिया क्या? मुरली में क्या बोला, क्या इशारा दिया? नरक की दुनिया अच्छी लगती है? नरक की दुनिया में रहना अच्छा लगता है? और ये कहाँ मर रहे हैं? नरक की दुनिया में। इनको लगता है हम बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम कमल पुष्प हैं। अपनी अंदर से दुर्गति तो देखो, कमल पुष्प।
हालत देखो, हालत भल लगा दिया कि तुमको मरना है, मर, या परमिशन दे दी रहने की बाहर, घर घर से भल लगा दिया है या तू मर। भल का मतलब तेरी मौत है, तेरे पास इतना त्याग नहीं है। यज्ञ में रहना तो बहुत मरना पड़ता है, तुम्हारी जीभ लपलपाती है, संबंधियों से मरना पड़ता है, तुम्हारे बस का नहीं है। समाज से मरना पड़ता है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, जब तुम्हारे ऊपर लठ पड़ेंगे ढेर, जब भगवान देखे मेरी सुनता ही नहीं है भगवान, तो जब बच्चे अपना वर्षा ले लेंगे तब 2 नंबर का माल हो तुम, 2 नंबर का, 1 नंबर नहीं। माल 1 नंबर का अच्छा होता है, 2 नंबर का, 1 नंबर, 2 नंबर का माल बाद में आउट, पहले 1 नंबर। जिन्होंने आगे आगे डिसीजन लिया है, भगवान के लिए डिसीजन लिया है, दुनिया की परवाह नहीं की, मित्र संबंधियों की परवाह नहीं की, खान पान की परवाह नहीं की, स्वीकार लिया, ये 1 नंबर का माल। जो डिसीजन ना लें अपनी कमजोरी के कारण से, 2 नंबर का माल, ये बाप को पसंद नहीं। इसलिए 1 नंबर का माल जब तक सक्षम ना हो जाए तब तक तुम आउट, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अभी मैं पहले अपने बच्चों को पालना दूंगा या 2 नंबर वालों को पालना दूंगा? मेरे जो बच्चे हैं जिनके पास त्याग है, और त्याग किया भी है, प्रैक्टिकल किया है, सबके सामने सबूत हैं उनके त्याग के, कुंडली मार के नहीं बैठे। इसलिए बाबा वार्निंग भी देते हैं, कहीं ना कहीं किसी कोने में अभी थोड़ी बहुत कहीं सच्चाई है, थोड़ी बहुत, बाकी तो कपट ज्यादा, थोड़ी बहुत जो सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, माना अमृत वेला समाप्त हुआ, फाउंडेशन डालने वाले जो 1 नंबर हैं उन्होंने फाउंडेशन डाल लिया, और जिन्होंने फाउंडेशन डाल लिया अब पहले उनको चमकाएं, 2 नंबर का माल बाद में। इसलिए जब सनराइज होगा, सूर्य उदय होगा, तो 7 बच्चों के होगा या अकेला ही होगा? बच्चों के साथ कोई बच्चे हैं, राइट हैंड है, राइट हैंड सहयोगी हैं, कपटी नहीं है, अंदर बाहर से दोगले नहीं है। अभी तो रिजल्ट ये हो गई, बाप ही बुद्धि से उड़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बाबा कह रहे हैं आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, शरीर सरता जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई कोई को बाप बुद्धि से उड़ रहा है, हठ ही हठ बचा है, केवल हठ मात्र है, अंदर में खोखला और हो जाएगा, खोखला भी दिखेगा, कुछ महीनों के बाद खुद ही बताएगा अब मैं खोखला हो गया। अभी भी समझ नहीं रहा, कुछ महीने बाद अपना रिपोर्ट देगा कि मैं तो अंदर से टोटली खोखला हो गया, अब तो कोई समाधान ही नहीं है इसका। मुरली को इग्नोर करना, भगवान के महावाक्यों के ऊपर ध्यान ना देना, ये तुम्हारी सजा है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। अब जो मेरे बच्चे हैं अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे ज्वाला स्वरूप बनेंगे नहीं बनेंगे? हैं? हाँ, फोकट में गर्दन हिलाने वाला मेरा बच्चा है क्या? सड़ियल है, सड़ियल। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं ये गर्दन नहीं हिला रहे अभी, हैं? जो गर्दन हिलाता है मेरा है ही नहीं, हराम खोर है। जो मेरे बच्चे हैं उनसे पूछता हूँ, क्या करना है अभी? अरे ज्वाला स्वरूप बनना है नहीं बनना है? अरे इनमें तो तूफान चलेंगे, मनसा में तूफान।
लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ज्वाला स्वरूप धारण करेंगे। ज्वाला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप क्या होता है? फरिश्ता स्वरूप ज्वाला स्वरूप है। ज्वाला स्वरूप किसको कहते हैं? बुत्था ऐसे करके बैठने को। ऐसे नाटकबाज भी हैं यहाँ, ऐसे बुत्था करके बैठेगा, आके झुका लेंगे ऐसे, बहुत बड़ा जोगी हैं ये। ये हरामखोर, यहाँ भी नहीं छोड़ते अपना हरामखोरी पना, अंदर से कचरा है। अरे बच्चों बताओ, कच्चों से नहीं पूछ रहे, मरने वालों से नहीं पूछ रहे। निसंकल्प ट्रैफिक कंट्रोल, ज्वाला स्वरूप। अब जो समय आ रहा है उसमें और मेहनत चाहिए। अभी तक तो तुमने मेहनत की, कर्मयोग का भी चार्ट दिया, कर्म में भी तुमने 12 घंटे की मेहनत की, लेकिन अब उसमें एडिशन क्या होगा? ट्रैफिक कंट्रोल। वो संगठित रूप में ट्रैफिक कंट्रोल से ज्वाला, जो ज्वाला प्रज्वलित होगी उसी से सब काम होगा। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा? विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। कौन सी कुंड है? कहाँ है वो कुंड? कहाँ है वो कुंड? विनाश ज्वाला जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, वो कुंड कहाँ है? नहीं मालूम किसी को? ये कुंड में बैठे हैं। इसका स्वरूप भी यज्ञशाला का है, इसका नाम है यज्ञ कुंड। विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? निमित्त कौन? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ये बच्चे जो ज्वाला स्वरूप धारण करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे, इससे तीव्र गति से वायुमंडल परिवर्तन होगा, तेजी से कार्य होगा, बहुत सुंदर अनुष्ठान होगा, जिसके बहुत सुंदर रिजल्ट अभी भी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो शिवरात्रि है, प्रैक्टिकल रिजल्ट ब्राह्मणों के बीच में होगी। हम अपने ही संगठित योग बल से, ज्वाला स्वरूप अवस्था से क्या कर रहे हैं? स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। ज्वाला स्वरूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, इससे कचरा तेजी से भस्म होगा। अभी तक मेहनत की, वो अव्यक्त स्थिति की मेहनत थी, उसमें भी बाप का सहयोग मिला या खुद ही मेहनत कर ली? खुद ही कर ली? भगवान का सहयोग था। अब जब भगवान ने वो सहयोग दिया, अब तुमको बीज रूप अवस्था में बाप का सहयोग मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। कम से कम कितने ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए? कम से कम बोलो। 1 मिनट का अगर एक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो कम से कम कितने करेंगे? हैं जी? कितने? शर्म नहीं आती है? मैंने बस 24 मिनट करेंगे, हो गया, इसमें काम हो गया। अरे 20-24 तो माउंट आबू से डायरेक्शन है, केवल एक अभ्यास करने के लिए। इसलिए 2011 में अव्यक्त वाणी में बोला कि 4 घंटे तुम सोते हो,
ऐसे 20 या 24 टाइम तुमको दिन में अभ्यास करना है निसंकल्प होने का। वो तो एक प्रैक्टिस करवाई, लेकिन जिन्होंने खास कार्य करना है, जिनके द्वारा विशेष कार्य होना है, तो थोड़ा सा हिम्मत रख के बाप की मदद नहीं लेंगे। तो कितने 480 ट्रैफिक कंट्रोल से कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन 480 नहीं, वैसे बता रहे हैं कि 480 ट्रैफिक कंट्रोल एक एक घंटा, आधा एक एक मिनट माना 8 घंटा, है ना। कम से कम 50% तो हो। कम से कम 200 कोई बड़ी बात नहीं है। और ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम 200 मिनट एकदम 20 रुपये टिकना, ऐसा नहीं है। 200 250 माना केवल 4 घंटे हैं, 4 घंटे माना 240। एक एक मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल कितने घंटे हुए? केवल 4 ही घंटे तो हुए। अब तुम 12-14 घंटे का बाबा को याद करते हो, उसमें 4 घंटे तो ऐसे निकाल सकते हैं जिसमें हम स्पेशली खास मनसा की प्रैक्टिस करें। मन में सिवाय बाप के कुछ भी ना आए। भगवान की मदद से संभव है और मदद मिलेगी। थके नहीं। प्रैक्टिस से ये नहीं है कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट एकदम से, नहीं, लेकिन जो तुम्हारी प्रैक्टिस है उसको काउंट करना है तुमको, अभ्यास को काउंट करना है। अभी 200-250 एक एक मिनट के, फिर अगले साल तुमको बोलेंगे अब आधे कर दो। कितने कर दो? आधे। 100 ही काफी हैं, लेकिन 5-5 मिनट के। फिर अगले साल बोलेंगे और आधे कर दो। कितने हो जाएंगे? 50, लेकिन 10-10 मिनट का कर दो। भगवान की मदद से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। इसलिए भी हम कलकत्ता, वहाँ भी चर्चा हुई ट्रैफिक कंट्रोल की, बांग्लादेश में भी चर्चा हुई। अभी ऑफिशियली डायरेक्शन नहीं दिया गया, आप लोगों से चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है अब ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत है। हमारी अवस्थाओं को जंप लेने के लिए, जंप संगठित रूप में ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत है। अब अव्यक्त स्थिति से हम ऊपर उठेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल 60 सेकंड माना 1 मिनट। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं 60 सेकंड। घड़ी लगा के देखो, सामने घड़ी रखो, 12 बजे से जब टिक 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 शुरू हो, वापस 12 बजे तक जाए, तो देखते रहो थोड़ी देर, कितना लंबा समय होता है। 60 सेकंड ऐसा लगे तो बाप रे, तो बहुत लंबा समय है। उनके लिए बहुत लंबा समय है जिनका मन बहुत थका हुआ है। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है, केवल भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, केवल मात्र भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। तो 1 मिनट बहुत बड़ा है। नहीं तो 1 मिनट वैसे ही है जैसे घंटों निकल जाते हैं दिन भर में, मालूम पड़ते हैं। मिनटों की तो बात छोड़ो, घंटों भी मालूम पड़ते हैं कैसे निकल जाते हैं। ऐसे जब 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल को, वो भी ऐसे निकलेगा। 10 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल ऐसे जाएगा। इतनी बाप की मदद मिलेगी। इसलिए अभी प्रैक्टिस के लिए कम से कम 200-250 ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। अपने चार्ट में एक पर्सनल, अभी जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्सनल
अपना जो चार्ट है उसमें अलग से एक कॉलम, अभी शिवरात्रि तक केवल प्रैक्टिस करो। शिवरात्रि तक अपना एक अलग कॉलम बना लो, उसमें कम से कम मेरे को 200-250 ट्रैफिक, हाँ ज्यादा हो जाए तो कोई चिंता नहीं, कम हो तो कोशिश करो इतने तो होना ही है। कभी कम भी होंगे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन टारगेट रखो कि कम से कम मेरे को 200-250 ट्रैफिक कंट्रोल करना है। शिवरात्रि तक अभ्यास, इसमें देखो बाबा की मदद बीच बीच में मिलेगी, बहुत अच्छा भी अनुभव होगा बीच बीच में। आगे चल कर हिम्मत भी आएगी, तो इस ट्रैफिक कंट्रोल से बहुत बड़ा कार्य होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया होता है घूम फिर के ट्रैफिक कंट्रोल करना। शायद आप लोगों के साथ तो पहले भी कभी चर्चा हुई होगी। बहनों के पास तो बहुत बढ़िया कुटिया है, बाहर स्थान है, कहीं पे भी घूम के 60 सेकंड हम यहाँ से दूसरे कोने पे जाते हैं, दूसरे कोने से वापस आते हैं, तो सेकंड चेक करते हैं। जैसे यहाँ से उस कोने तक मान लो 20-25 सेकंड लगे, वहां से फिर मैं वापस चला, वहां कुछ सेकंड रुक के मैं वापस यहाँ तक आया, मान लो यहाँ आते आते मेरे को 30-40 सेकंड 2 राउंड में हो गए, फिर साइलेंस यहाँ से वहां तक गया। ये है एक ट्रैफिक कंट्रोल। वो एक ट्रैफिक कंट्रोल आपका 2 चक्कर में होता है, 1 में होता है, आपकी स्पीड अपनी अपनी है, लेकिन वहां से वहां तक जाने में दूसरा कोई भी संकल्प ना चले। ये अभ्यास, संकल्प 10-15 सेकंड के बाद भी चलेगा, चिंता मत करो। 10-15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक संकल्प चल जाएगा, चिंता नहीं, लेकिन अभ्यास को मत छोड़ो। जो लगातार अभ्यास करता रहेगा, तो बाप की तरफ से उसको आशीर्वाद के रूप में कह लो या गिफ्ट कह लो, वो अपनी प्रोग्रेस महसूस करेगा कि नहीं, पहले से मेरी प्रोग्रेस हो रही है। भगवान की मदद से असंभव संभव होगा। इसलिए अपना पर्सनल, खास इसको अमृत वेले, माना ये टोटली ये साइलेंस का है, टोटली इसमें अपना पर्सनल समय निकाल के। बहुत हिम्मत वाले हैं, झाड़ू लगाते हुए ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा लगाते हुए, गोबर उठाते हुए, दूध लगाते हुए या खेती का कुछ भी काम करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। बस ये है कि हम मनमनाभव होते हैं, तो बीच बीच में अपनी चेकिंग करके कि ये जितनी देर में ये काम कर रहा हूँ, अब कुछ सेकंड मेरे को कोई भी संकल्प चलने नहीं देना है। मान लो खेती का ही काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में अपने 1 घंटे में 5-7 बार चेकिंग करें, 10 बार चेकिंग करें। 1 मिनट 60 सेकंड मेरे को कोशिश करनी है कोई भी संकल्प ना चले। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल तो नहाते समय, खाना खाते समय, कुछ भी करते समय किया जा सकता है, ऐसा ही नहीं। हाँ, एकांत में खास प्रैक्टिस होती है। अमृत वेला है वो है खास, बाकी हमारा तो बेहद का अमृत वेला भी है। जिन आत्माओं के बहुत ज्यादा बोझ चढ़ा हुआ नहीं है संगम युग का, तो उनको तो ऐसा बहुत बड़ी बात, उनका सदा ही अमृत वेला है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 200-250 बार 24 घंटे में जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। अब संगठित रूप में योग बल से, ज्वाला स्वरूप तपस्या के बल से अब जो परिवर्तन होने वाला है, या जो माया का बहुत बड़ा सुंदर रूप सामने आने वाला है, भयंकर, माया का अटैक करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। बाबा तो कहते हैं घोर अज्ञान की रात्रि, तो घोर अज्ञान की रात्रि कुटिया के लिए नहीं है क्या? है? अगर थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल के लिए बोला बाबा ने, तो कुटिया को छोड़ दिया। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। है? तो घोर अज्ञान की रात्रि अगर है 18 में तो है, वो पहले नेपालियों के लिए। जो नई दुनिया का पालना करने वाला जो ग्रुप है,
बेहद के जो नेपाली हैं, पहले उनके लिए, बाद में दूसरों के लिए। तो उनको अभी अपनी तैयारी करनी है, नहीं करनी है? ये जो बड़ा अटैक सामने है, उस बड़े अटैक को झेलने के लिए यह अटैक का असर ही ना हो, तभी संभव है। ज्वाला स्वरूप अवस्था की प्रैक्टिस होगी तो यह अटैक का कोई भी असर ना हो, ये भी संभव है। या अटैक हुआ और थोड़ा बहुत असर हुआ, उसके बाद बहुत जल्दी संभल गए, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अभ्यास, मन की चिंता ना करें। गीता में भी अभ्यास को आगे रखा। पहले तो इनको मार। अभ्यास भी कब संभव है तुम्हारे लिए? जब तो इनको मारे जो मरने वाले हैं, जो मित्र संबंधी हैं, ये मरने वाले, इनमें भूत घुसने वाले हैं। तुम कितना भी लिपटो इनसे, ये मेढ़े हैं, ये टेढ़े नहीं हैं, इनमें भूत घुसने वाले हैं। अपने मोह को नष्ट करोगे तो भी संभव है तुम्हारे लिए, नहीं हो नहीं सकता। तुम बुद्धू बना सकते हो दूसरों को, मेरी बहुत अच्छी अवस्था है, बुद्धू बना सकते हो। तुम्हारा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा, ये तुम्हारी नौबत आ जाएगी। भगवान को बुद्धू नहीं बना सकते, ब्राह्मणों को बुद्धू बना सकते हैं कि मेरी बहुत अच्छी अवस्था है, एकदम मेरा कोई भी संकल्प ही नहीं चलता। भगवान से डरो। सच्चे दिल पर साहब राजी। सच तो बीठो नच। जहां सत्यता है वहां भगवान साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं सच तो बीठो नच। खूब डांस करो। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल अगर अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो एक चिंता होती है, चिंता कि जब 200-250 ट्रैफिक कंट्रोल करना, सुबह से ही कलेक्शन करने शुरू हो जाते हैं। सुबह से उठते से स्पेशल उनको नोट करते जाओ, घूम फिर के करो या काम करते करते बीच बीच में करो। कैसे एक चिंता, जैसे अभी चार्ट की चिंता रहती है कि 12 घंटे अगर चार्ट नहीं हुआ तो क्या एक्शन होगा, क्यों 12 घंटे चार्ट मेहनत हो जाती है, क्या एक्शन हो जाएगा अगर 12 घंटे चार्ट नहीं हुआ? हाँ, क्लास में आने की मना है कि अगर तुम्हारा 12 घंटे चार्ट ना तो क्लास में मत आना, नहीं तो बहुत चढ़ेगा। बाहर वालों को बोला कि 8 घंटे चार्ट नहीं तो मत आना, नहीं तो बहुत चढ़ेगा। ऐसे ही जो ट्रैफिक कंट्रोल है इसको अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कि भगवान का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। भगवान हमको निमित्त बनाने जा रहा है। निमित्त, हमारे टूटे फूटे मन जैसे भी हैं यही निमित्त बनने वाले, क्योंकि तुम्हारे में सच्चाई सफाई है। तुम इसलिए निमित्त बनने जा रहे हो कि तुम अंदर से कपटी नहीं हो, तुम अंदर से दोगले नहीं हो, इसलिए तुम निमित्त बनने जा रहे हो। तुम्हारे मनसा कैसी भी हो भगवान दुरुस्त कर देगा, क्योंकि भगवान को तुम्हारा ही सहयोग चाहिए, तुम्हारा ही। इसलिए कहा सच्चे दिल पर कपटी का सहयोग नहीं चाहिए, उसकी तो मनसा और ही नीचे जाएगी। सच्चे दिल पर साहब राजी, जहां अंदर बाहर से एक सच्चाई सफाई है उसको तो भगवान का सहयोग मिलेगा, और उसके सहयोग से ही ये बहुत बड़ा कार्य होगा। इसलिए अपनी खुद की जिम्मेवारी समझते हुए शिवरात्रि तक केवल प्रैक्टिस, ऑफिशियली जो डायरेक्शन मिलेगी फिर आगे देखेंगे। लेकिन अब ये 3-4 मास जो हैं इसमें पिंड तैयार करो। पिंड कितने मास हैं अभी? 3-4 मास। आज 13 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, शिवरात्रि फरवरी में है। तो ये 4 मास में पिंड तैयार करो, बहुत सुंदर पिंड तैयार होगा। शिवरात्रि पे आत्मा प्रवेश होगी। ज्यादा 6 मास लगेंगे 15 अगस्त में। मिलके ही तो स्वर्ग। 15 अगस्त तो खास बताया ना बाबा ने, 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ।
तो पहले पिंड तैयार होता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा गर्भ से बाहर आती है, तो चारों तरफ, एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। इसलिए शिवरात्रि तक है तुम्हारी प्रैक्टिस। अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कम से कम 200-250 ट्रैफिक कंट्रोल तुमको करना है। जैसे अभी 12 घंटे का तुमने मेहनत की, तो वो भी तुमको भी मेहनत बोल रहे हैं, चिंता नहीं करनी, लेकिन मेहनत। तुम्हारी सत्यता काफी है, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई सफाई है भगवान के लिए काफी है, तुमको वर्षा देने के लिए काफी है। चिंता नहीं। ठीक है, तैयार हैं? ये तो कहेंगे आपने अमृत वेला बहुत सुंदर सफल कर लिया। अभी 1 मास है 14 नवंबर में, तो 1 मास पहले आपने सुंदर, बहुत सुंदर फाउंडेशन डाल लिए। फाउंडेशन इतना सुंदर डालेंगे तो आगे चल के जो निर्माण होने वाला है उतना ही सुंदर होगा। ठीक है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अभी कल से ट्रैफिक कंट्रोल की खास प्रैक्टिस। दूसरी तरफ जो बाबा ने अलर्ट किया है, उनके तो कान खड़े हो जाने चाहिए। तुम्हारी आंखें मूंदने से कोई समाधान नहीं है। ये तुम्हारा उल्टा लटकना सब देखेंगे। ये कहाँ चला गई या चला गया, रसातल में चला गया। इतने बड़े कर्म भोग इसके सामने आ गए, इसके लिए टांगे टूट गई। कोई सहयोग नहीं है तुम्हारे लिए। अभी तक तो तुमने सोचा शायद मेरी तपस्या से मैं बच रहा हूं या बच रही हूं। नहीं, तुम्हारी कोई तपस्या नहीं है। तो तुमको चांस दिया गया, चांस। तुम तो गधे के गधे ही रहे, फिर भी अपने को श्रेष्ठ मानते रहे। इसलिए बुद्धि से काम लो, बुद्धि से, पर मत। जो मत है, जो माया की मत तुमको मिल रही है, जो मुरली चाहती है, उसके विपरीत जो तुम अपनी बुद्धि को चला रहे हो, यह पर मत। तुम्हारी मत श्रेष्ठ नहीं है, ये तो मिक्स कर रही है, ये तुम्हारा अनर्थ कर रही है। मुरली में अपनी मत मिक्स करना माना अपना बहुत बड़ा नुकसान करना, जन्म जन्मांतर का नुकसान करना। भगवान के महावाक्यों में अपनी मन मत मिक्स करके अपने को चलाना, अपनी कमी कमजोरी के कारण से महावाक्यों में अपनी मन मत मिक्स करते हैं। बहुत बहुत बड़ा नुकसान, जन्म जन्मांतर का नुकसान, और तुम 2 नंबरी सिद्ध हो जाते हो। साफ सुथरे बनो, साफ सुथरे। नई बुद्धि चलती तो राय ले लो। कई बार हमारी बुद्धि नहीं भी चलती तो राय ले लो, स्पष्ट राय मिल जाएगी। लेकिन अपनी दुर्गति से बचो, सदगति का रास्ता अपनाओ। ओम शांति।